नवाब सादिक खान सानी की वफात के बाद उनके सबसे बड़े बेटे नवाब बहावल खान सोम रियासत बहावलपुर के हुक्मरान बने। उनकी हुकूमत की अहम तरीन बात यह थी कि उनके दौर में ना तो कोई खाना जंगी हुई और ना ही रियासत में कोई बदमजगी पेश आई, जबकि रियासत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसके नतीजे में रियासत बहावलपुर को बहुत इस्तेहकाम मिला। कुछ अरसे बाद महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सल्तनत में इजाफा करने के लिए बहावलपुर पर हमला करने का इरादा जाहिर किया, तो इस खतरे का मुकाबला करने के लिए नवाब बहावल खान सोम ने अंग्रेजों से मदद तलब की और खित्ते में एक पॉलिटिकल एजेंट तैनात करने की दरखास्त की। चुनांचे मुख्तलिफ वक्तों में यहाँ बहुत से एजेंट रहे। 1833 में एक मुआहिदे के तहत रियासत बहावलपुर की खुदमुख्तारी का ऐलान कर दिया गया। खैर लिस्टर्स, यके बाद दीगरे बहुत से अब्बासी हुक्मरानों ने बहावलपुर पर हुकूमत की। 1838 में इस खानदान ने अंग्रेजों के साथ कई मुआहिदे किए और रियासत बहावलपुर पर हुक्मरानी कायम रखी। लेकिन कयाम पाकिस्तान के बाद 17 अक्टूबर 1947 को ये रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गई। बहावलपुर शहर दरियाए सतलुज के किनारे जुनूब में आबाद है। सहराए चोलिस्तान में वाक़ई ये शहर मुल्तान से 90 किलोमीटर दूर है और लाहौर से इसका फासला तकरीबन 420 किलोमीटर बनता है। यहाँ का मौसम गर्म और खुश्क रहता है, जबकि गर्मियों में यहाँ शदीद गर्मी पड़ती है। बारिशों की कमी के बायस यहाँ खुश्की काफी होती है। यहाँ के मकामी लोग सख्जान जफाकश मिलनसार हैं और सराइकी जुबान बोलते हैं। वहाँ जो प्यार की तोई रोल की तोई बिचरोही महबूब खजर तेरे वाले, महबूब खजर तेरे वाले। वहाँ जो प्यार की तोई रोल की तोई बिचरोही महबूब खजर तेरे वाले, महबूब खजर तेरे वाले। छोड़ा माफी, एक छोड़ा माफी, एक छोड़ा माफी, एक छोड़ा, एक छोड़ा, एक छोड़ा माफी। कालियो भोला, भजबो का मेरे सावन को बोला। एक छोड़ा माफी, कालियो भोला, भजबो का मेरे सावन को बोला। कासे कादेर की तोई रोल दी तोई बिचरोही महबूब खजर तेरे वाले, महबूब खजर तेरे वाले। एक छोड़ा मारी, एक छोड़ा मारी, एक छोड़ा, एक छोड़ा, एक छोड़ा मारी। कालियों किनारे सीमा का सीमा उनके सहारे। एक छोड़ा मारी, एक छोड़ा मारी। कालियों किनारे सीमा का सीमा उनके सहारे। फागुन लाल दी तोई रोल दी तोई बिचरोही। हाय महबूब खजर तेरे वाले, महबूब खजर तेरे वाले।
छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा, एक केजी छोड़ा, एक केजी छोड़ा मागी, 4 किलो लारी रोटी तरह बब्बू उमरा अंसारी। एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, 4 किलो लारी रोटी तरह बब्बू उमरा अंसारी। इहो जी रोग न कोई रोग दी तोई न रोगी। हाय वह मुस्तजर देने वाले, वह मुस्तजर देने वाले। एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा, एक केजी छोड़ा, एक केजी छोड़ा मागी। ठीक है रवाना मेरे पाने से देखो अपना बिगाना। एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, ठीक है रवाना मेरे पाने से देखो अपना बिगाना। मेरे बात की कोई रोल की कोई रोगी। वह मुस्तजर देने वाले, वह मुस्तजर देने वाले। एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा, एक केजी छोड़ा, एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी। किसी कमाले किसी का पुछा बादशाह फिर सहारे। एक केजी छोड़ा मागी, एक केजी छोड़ा मागी, किसी कमाले किसी का पुछा बादशाह फिर सहारे। खाली जाती देवी जोई रोल दी तोई रोगी। वह मुस्तजर देने वाले, वह मुस्तजर देने वाले। वह जो प्यार की तोई रोल दी तोई रोगी। वह मुस्तजर देने वाले, वह मुस्तजर देने वाले। वह जो प्यार की तोई रोल दी तोई रोगी। वह मुस्तजर देने वाले, वह मुस्तजर देने वाले। वह मुस्तजर देने वाले, वह मुस्तजर देने वाले। दिल के सभी दरवाजे खोल दे, अपनों को आपस में जोड़ दे। रेडियो खुराक। वेलकम बैक लिसनर, आप सुन रहे हैं पाकिस्तान से मिलिए में बहावलपुर का तज़किरा। लोगों की सैरो तफरीह के लिए बहावलपुर में एक मशहूर नेशनल पार्क भी मौजूद है, जो कि लाल सुहानरा नेशनल पार्क कहलाता है। इस पार्क का रकबा 620 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। यहाँ पर तालाब भी हैं, सहरा भी और जंगल भी। ये बहावलपुर शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई है। इस वक्त लाल सुहानरा पार्क को एक बैनुल-अक़वामी सतह के वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में तब्दील कर दिया गया है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ खुसूसी तौर पर शेरों को देखने आते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ जानवर नेपाल की हुकूमत ने बतौर तोहफा भिजवाए हैं। बाकी काबिल जिक्र जानवरों में जंगली बिल्लियाँ, खरगोश, हिरन, सांप, भैंसे, बकरे और परिंदों की तकरीबन 160 अक़साम शामिल हैं। कमल के फूलों से लदी हुई
एक खूबसूरत झील भी वाक़ है, जो कि यहाँ के परिंदों को देखने की एक पुरकशिश जगह है। लाल सुहानरा पार्क के अलावा बहावलपुर का चिड़ियाघर भी बहुत काबिल जिक्र मकाम है। ये चिड़ियाघर 1942 में बनाया गया। इसका रकबा तकरीबन 25 एकड़ पर मुहित है। यहाँ पर मछलियों के तालाब के अलावा जूलॉजिकल म्यूजियम भी मौजूद है। म्यूजियम में बहुत से जानवरों और परिंदों के नमूने रखे गए हैं। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के जमाने में इस चिड़ियाघर को शेर बाग कहा जाता था। 1955 में इस चिड़ियाघर का इंतजाम महकमा ज़राअत के हवाले कर दिया गया, जबकि 1977 से 1982 तक ये महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के जेरे असर रहा। लिसनर्स, बहावलपुर का जिक्र करते हुए सहराए चोलिस्तान यानी रोही का जिक्र ना किया जाए, ये मुमकिन ही नहीं। चोलिस्तान को सराइकी जबान में रोही और वहाँ के मकामी बाशिंदों को रोहिले कहा जाता है। मकामी जबान में रोह पहाड़ को कहते हैं। रोही के टीले बुलंद बाला और पहाड़ों की तरह होते हैं, इसी वजह से इसे रोही कहा गया है। चोलिस्तान को चोलिस्तान के नाम से इसलिए भी पुकारा जाता है क्योंकि ये लफ्ज चोल और अस्थान का मुरक्कब है। सराइकी में चोल हिलने जुलने और हरकत को कहा जाता है। क्योंकि रोही के टीलों की रेत आंधियों और तूफानों के बायस हर वक्त हरकत में रहती है, इसलिए इसे चोलिस्तान कहा जाता है। बहावलपुर डिवीजन का जनूब मगरबी लकोदक सहरा यानी चोलिस्तान हकीकत में बरसगीर के सहराए आजम का शमाली हिस्सा है। मुहक्किकीन उमूमन चोलिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी चोलिस्तान सगीर और चोलिस्तान ग्रेटर। चोलिस्तान के वस्त में शमाल मशरिक से जुनूब मगरिब तक 300 मील लंबी दरियाए हाकड़ा की खुश्क गुजरगाह है। इस गुमशुदा दरिया की कहानी तकरीबन 4000 साल कबल मसीह कदीम है। लिसनर, सहराए चोलिस्तान में एक यादगार मकाम कला दिरावड़ है। कला दिरावड़ की 40 अजीमुशान बुर्जियां एक दीवार की शक्ल में कायम हैं। 40 बुर्जियों की ये दीवार 1500 मीटर लंबी और 30 मीटर बुलंद है। सबसे पहले ये कला एक हिंदू राजा राय जज्जा भट्टी ऑफ जैसलमेर ने तामीर करवाया था। बहावलपुर के हुक्मरानों के पास आने से पहले तक ये कला जैसलमेर के राजों के जेरे इस्तेमाल रहा। 1733 में बहावलपुर के हुक्मरानों के कब्जे में आने के बाद इसकी तामीर दोबारा की गई। खैर लिसनर्स, कला दिरावड़ का सारा इलाका ही देखने से ताल्लुक रखता है। कदीम फन्ने तामीर के हवाले से ये खित्ता एक बेहतरीन मिसाल है। इसी मकाम से हर साल अवाम की तफरीह के लिए डेजर्ट कार जीप रैली का आगाज किया जाता है। इस मौके पर पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ आते हैं और फिर सहराए चोलिस्तान में मुकाबला मुनक्किद किया जाता है। उन दिनों यहाँ पर एक जश्न का समा होता है। बहावलपुर की तामीरात में नूर महल की हैसियत बहुत मुकद्दम है। इस महल का कयाम 1872 में अमल में लाया गया। उस वक्त इस महल को अतालवी फन्ने तामीर के अंदाज में तामीर किया गया। नूर महल को पहले बहावलपुर के छुपे खजानों में शामिल किया जाता था, मगर अब ये आवाम के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा ये महल अब सरकारी दफातर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नूर महल का रकबा तकरीबन 44,600 मुरब्बा फीट है। इसके कुल 32 कमरे हैं, जिनमें से 14 कमरे तहखाने में हैं। इनके अलावा 6 बरामदे और 5 शानदार गुंबद हैं।